Is it possible to increase the shareholders wealth by changing the gearing or gearing ratio, gearing level? तो इनका सबसे पहले ये पूछना है कि क्या ये चेंज करके हम लोग वैल्यू बढ़ा सकते हैं? The market value of the company is the sum of the market value of the various forms of the finance. This equates the market value of the company's equity plus debt. तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल सिक्योरिटीज टेकन टुगेदर. यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल आ गया, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर आ गया, सब कुछ आ गया. The market value of the each step of the finance is known to be the present value of the returns to the investor, discounted at their required rate of return. If a company distributes all its earning, it follows that the total market value of the company equates present value of the future cash flow available to investors, discounted at the firm's overall cost of capital. यानी उनका कहना क्या है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगा? फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड बाय द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सी इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड दैट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए हम लोग क्या करेंगे? D1 अपॉन के माइनस ई ऐसा करेंगे. यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिया जाएगा. मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट के लिए क्या करेंगे? इंटरेस्ट इनकम है डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय द इक्विटी बाय डिबेंचर होल्डर्स किया जाएगा. सो इक्विटी के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज डिस्काउंटिंग फैक्टर. डेट के लिए जो भी डिबेंचर होल्डर्स को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर. और जब हम लोग कंपनी का बात कर रहे हैं, फर्म का बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? द डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंजेस सेट टू द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और ये जो फ्यूचर कैश फ्लोस लिखा है ना फ्रेंड्स, वो कैश फ्लोस कैलकुलेट करने का भी एक अलग तरीका है दैट वी आर गोइंग टू सी, wherein we will be having the cash flows to be calculated. Listen carefully, cash flows to be calculated ignoring the financial charges. हम लोग इंटरेस्ट को यहाँ पे न्यूमरेटर में से डिडक्ट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आ चुका होता है. विल सी फर्दर. उन्होंने ये ऑफ कोर्स पॉइंट एक्सप्लेन किया होगा. वैल्यू ऑफ अ कंपनी इन इट्स सिंपल फॉर्म है ना, ये कंपनी का बात कर रहा है. अंडरस्टैंड दैट से एक सोर्स ऑफ द फाइनेंस का बात नहीं कर रहा है. कैन वी रिड्यूस द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय चेंजिंग द गियरिंग रेशियो? द आंसर इज इट डिपेंड्स अपॉन द थियोरी. एमएम अप्रोच मना करता है विदाउट एक्सेस में. ट्रेडिशनल थियरी में अगेन से देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द ओपिनियन. If we can reduce the weighted average cost of capital, there is results into the higher market value, that is NPV. तो ये लोग क्या कहना चाहते हैं? That से अगर हम लोग हमारा required rate of return कम करेंगे तो उसमें हमारा value of the firm बढ़ेगा. And therefore an increase in the shareholders' wealth as they own the company. Comparing the value of a company with the future cash flows of 100 in the perpetuity discounted by 15% or 10%. 10% से डिस्काउंट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 1000 और ज़्यादा रेट से डिस्काउंट करेंगे तो कम हो जाएगा. यानी कि अगर बीइंग फाइनेंस मैनेजर मैं ये कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए कि जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स का वेल्थ में इंक्रीज करके दूंगा. The weighted average cost of capital is the weighted average of the various sources of the finance used by the company. तो हमको पता ही है कि उसका कैलकुलेशन कैसे होता है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल वेट ऑफ प्रेफरेंशियल, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर वेट ऑफ डिबेंचर एंड सो ऑन. डेट इज चीपर देन इक्विटी, लोअर रिस्क एंड टैक्स रिलीफ ऑन द इंटरेस्ट. तो देखो डेट इज चीपर देन इक्विटी. ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स will always demand for the higher return for the risk that they undertake. Risk क्यों होता है? Because we understand that the debenture holders को interest unconditionally मिलता है, equity shareholders को नहीं मिलता है unconditionally उनका equity dividend.
इसलिए उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाता है। दूसरा, इन द इवेंट ऑफ द लिक्विडेशन certain assets of the company are mortgaged in favor of the debenture holders. The sale value of those assets will be used to redeem the debt first and then equity. That is the reason so we understand that so the risk for the equity shareholder increases. In the event of the liquidation, if the sale value of the mortgage assets are insufficient to make the payment to the debenture holders, even in that case there will be a queue in which the equity shareholders will be last to receive their amount and debt holders will be given priority. Because of all this, equity shareholders का expectation debenture holders के expectation से ज़्यादा ही होगा। ऊपर से interest tax relief मिला, tax shelter मिला, interest payment, इसकी वजह से cost of equity, cost of debt, cost of equity, cost of debt, tax saving के फायदे की वजह से ये और नीचे हो गया। But increasing the level of the debt makes equity more risky. That's very, 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 very true. 5-star statement है ये, बहुत ही important statement है। You have to remember that से अगर हम लोगों ने उनको पेमेंट नहीं किया तो कंपनी लिक्विडेट हो सकता है। Fixed commitment paid before equity is a financial risk. So increasing the financial gearing increases the cost of equity, and that would increase the weighted average cost of capital. Impact of the gearing: increase the proportion of the cheaper debt finance, that is increased gearing would, all other things being equal, decrease the weighted average cost of capital. तो ये लोग बहुत ही अच्छा उन्होंने यहाँ पे दिया है, बहुत ही अच्छा दिया है। Increase in the proportion of cheaper debt financing, that is you increase the gearing, would, all other things being equal, will decrease the weighted average cost of capital. तो बाकी सब चीज अगर सेम रहेगा तो क्या लिखा, बाकी सब चीज सेम रहेगा तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहेगा, दैट इज रिड्यूस होगा। देखो ये लोग कुछ ऐसा कहना चाहते हैं मैं आपको डायग्राम से समझाने का ट्राई कर रहा हूं। एक्स एक्सिस पे लेते हैं डेट फाइनेंसिंग इन कैपिटल स्ट्रक्चर, debt financing in capital structure, और y एक्सिस पे लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी का लाइन है, ये कॉस्ट ऑफ डेट का लाइन है। देखो उनका कहना क्या है ये जो स्टेटमेंट है कि when you introduce the debt financing which will have the cost lower than the cost of equity, when you introduce the debt financing which has a cost lower than the cost of equity, जब भी आप डेट फाइनेंसिंग का प्रोपोर्शन इंक्रीज करते हो, जब भी आप डेट फाइनेंसिंग का प्रोपोर्शन इंक्रीज करते हो तो कीपिंग ऑल अदर थिंग्स सेम क्या होगा, weighted average cost of capital will fall down. ऐसा when there is no debt financing, cost of equity and weighted average cost of capital is same. When there is no debt financing, cost of equity and weighted average cost of capital is same. जैसे जैसे आपने डेट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस किया वैसे वैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका नीचे गया। क्यों? क्योंकि डेट फाइनेंसिंग का कॉस्ट इक्विटी के फाइनेंसिंग से कम है एंड कीपिंग ऑल अदर थिंग्स सेम। यानी उनका कहना क्या है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई भी चेंज नहीं है, तो वो सिचुएशन में आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। Increasing the proportion of the debt financing increases the risk of the equity, that is key. So will all other things equal increase the weighted average cost of capital? ये जो चीज है ना वापस उसको हम लोग एक डायग्राम से लर्न करते हैं। उन्होंने क्या दे रखा है,
On x-axis again debt financing in the capital structure. On y-axis it is the cost of capital. Let us say that this is the cost of debt financing. When debt financing is zero, cost of equity and weighted average cost of capital are same. जब भी डेट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस होगा ना, तब क्या होगा, तब ऐसा होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का कॉस्ट बढ़ेगा, ऐसा उनका कहना है. इसकी वजह से क्या होगा कि आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, ऐसा उनका कहना है. अभी आप वो लैंग्वेज रीड करो, आपको ज्यादा पता चलेगा. Increasing the proportion of the debt financing increases risk for the equity. इसलिए क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो रहा है, एंड सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सो will all, that is so will, and all other things equal, increase the weighted average cost of capital. इसलिए वो डायग्राम है ना, कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी ऊपर जा रहा है. Proceeding further. Various theories have attempted to answer the question, which has greater effect on the weighted average cost of capital. The reduction in the weighted average cost of capital caused by the cheaper debt, increase in the weighted average cost of capital by increase in the financial risk and K. ट्रेडिशनल व्यू. तो अभी हम लोग ये थियरी लर्न करने जा रहे हैं ट्रेडिशनल व्यू का. एज नोन एज द इंट्यूटिव व्यू, ट्रेडिशनल व्यू हैज नो थियोरेटिकल बेसिस बट कॉमन सेंस. हाईलाइट द क्वेश्चन, टैक्सेशन इज इग्नोर्ड इन द ट्रेडिशनल व्यू. At low level of the gearing, equity shareholders perceive risk as relatively unchanged and K may rise but not very much. यानी अगर डेट फाइनेंसिंग आपका 10%, 20% इससे कम है ना, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी थोड़ा ही बढ़ता है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है. So the increase in the proportion of the cheaper debt will have the greater effect and the weighted average cost of capital fall as gearing increases. तो इनिशियली क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम बढ़ा और आपको डेट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस करने का फायदा ज्यादा मिला. तो इनिशियली क्या होगा कि आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे जाएगा. एट हाई लेवल ऑफ गियरिंग, यानी कि जब डेट फाइनेंसिंग बढ़ जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स सी इंक्रीज वॉलेटिलिटी ऑफ द रिटर्न्स, रिस्कियर रिटर्न्स, as more debt interest must be paid out of the shareholders' profit. This leads to increased financial risk, increase in the cost of equity faster than at low level of the gearing, outweighs the benefit of the extra cheap debt being introduced. Weighted average cost of capital start to rise. यानी क्या हुआ कि बियॉन्ड द पॉइंट आप बस डेट फाइनेंसिंग डालते ही गए, तो उसकी वजह से अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन है ना, दैट इंक्रीजेस एट अ हायर रेट. सो नाउ इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ऐसा उनका कहना है. क्या दे रखा है, एट हायर लेवल ऑफ द गियरिंग, इक्विटी शेयर होल्डर्स सी increase volatility of the returns as more debt interest must be paid out of the shareholders' profit. This leads to increased financial risk, increase in the cost of equity faster than at low level of the gearing, outweighs the benefit of the extra a cheap debt being introduced. Weighted average cost of capital start to rise. At very high level of the gearing, serious bankruptcy risk worries equity and debt holders alike. बहुत ज़्यादा डेट फाइनेंसिंग हो गया ना, तो दोनों डरते हैं. क्यों? कौन? इक्विटी शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स.
क्योंकि दोनों को लग रहा है कि अभी ये पैसा अपना वापस शायद नहीं आएगा अगर कंपनी ने अच्छी तरह से कमाया नहीं तो। Cost of equity and cost of debt, both of them rises beyond a point. Weighted average cost of capital rises further. This can be shown like this. तो देखो, no debt financing, cost of equity and weighted average cost of capital same. Initially क्या हो रहा है? Initially ये जो red line है, cost of equity increases हल्का हल्का कम, उसके बाद बियॉन्ड अ पॉइंट अगर आपने कॉस्ट ऑफ दैट इज डेट फाइनेंसिंग रेज किया तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेस एट अ वेरी हाई रेट। तो क्या होगा, इनिशियली लिसन केयरफुली, इनिशियली आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आ रहा है, उसके बाद आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऊपर जा रहा है। और आई होप एवरीबडी इज क्लियर दैट से बियॉन्ड अ पॉइंट आपका कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग भी ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को भी लग रहा है कि अरे यार ये कंपनी सर्वाइव करेगा क्या, ऐसा उनको लग रहा है। K is cost of equity, KD is cost of debt. Conclusion, there is an optimal mix of the gearing point X. यहां तक डेट फाइनेंसिंग रेज करो, ये इसका आंसर है। At point X, the overall return required by the investors is minimized. तो ये weighted average cost of capital यहाँ पे सबसे कम है। It follows that at this point, combined market value of the firm, debt and equity security will also be maximized. और ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म सबसे ज्यादा है। Implication for finance, the company should gear up until it reaches the optimal mix and then rises a mix of the finance and maintain this level of the gearing in future. तो कंपनी को इतना डेट इक्विटी रेशियो का प्रपोर्शन रखना चाहिए, सपोज 40-60, और हमेशा फिर वो उनको फ्यूचर में मेंटेन करना चाहिए। प्रॉब्लम, देयर इज नो मेथड अपार्ट फ्रॉम द ट्रायल एंड एरर मेथड अवेलेबल टू लोकेट द ऑप्टिमल पॉइंट। तो देयर इज एन इश्यू, लिमिटेशन, ट्रायल एंड एरर मेथड से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं।